देश धर्म के नाम पर कब तक बढ़ता रहेगा, कब तक हिंसा होती रहेगी, कब तक लोग मरते रहेंगे? क्या धर्म यही सिखाता है लोगों को? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। आज जिस तरीके से इस हिंदुस्तान रूपी गुलदस्ते को, जिसमें हर तरह के धर्म, हर तरीके की जातियां, हर तरीके के संप्रदाय सौहार्द पूर्वक, शांति पूर्वक रहते हैं, ये गुलदस्ता जिसमें हर रंग का फूल खिलता है, आज हिंदुस्तान रूपी गुलदस्ते को किसी की नजर लग गई है। और जिस तरीके से ये माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है धर्म के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांप्रदायिक राजनीति को साधने के लिए, इससे बड़े शर्म, दुख और पीड़ा की बात नहीं हो सकती है। आज अगर गांधी जी होते तो रो रहे होते, आज अगर अंबेडकर जी होते तो रो रहे होते, आज अगर शहीद आजम भगत सिंह होते तो रो रहे होते। उन्होंने कभी ऐसे भारत का सपना नहीं देखा था, कभी उन्होंने ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं की थी कि जिस भारत में एक मजहबी नारा लगाकर किसी को मार दिया जाए, नारे लगा करके किसी की मस्जिद पे चढ़ जाया जाए, जय श्री राम के नारे लगाकर किसी को लिंच कर दिया जाए। ऐसा तो भारत हमारा नहीं था। ये कौन सी विचारधारा है जो आज अपने सत्ता के लिए इस तरीके का खून खराबा, इस तरीके का दंगा भड़काने का काम कर रही है? ये इस देश की जनता को पहचानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। जी, बहराइच का जिम्मेदार कौन है? बहराइच का जिम्मेदार स्पष्ट रूप में जो राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो जिम्मेदार है। आखिर क्यों बार बार ऐसा हो रहा है कि हर बार जब हिंदू त्योहार आ रहे हैं तो इस तरीके की आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है और धर्म विशेष के लोगों को उकसाया जा रहा है, बलगराया जा रहा है और उसमें आम लोगों की मृत्यु हो रही है। यात्रा मृत्यु होने के बाद से एक तरफा कार्रवाई हो रही है। एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ हम हैं। दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता है। अपराधी के माथे पर यह नहीं लिखा हुआ है कि वो किस धर्म का अपराधी है। अपराधी अपराधी होता है और उसके लिए संविधान है, कानून है। और जिस तरीके से कानून में जो है भेदभाव किया जा रहा है, इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात। अगर मान लिया जाए झंडा भी लगा दिया किसी ने तो हत्या का तो अधिकार किसी ने नहीं दिया ना। हत्या थोड़ा ही की जाती है। देखिए, नहीं, आप ये बताइए तो क्या अराजकता करना ठीक है? हत्या नहीं की जाती है, ये सच्चाई है। हम तो कह रहे हैं कि गोपाल मिश्रा के दोषियों को फांसी हो। योगी आदित्यनाथ जो है, अगर इतना बड़ा उन्होंने कानून का राज उत्तर प्रदेश में कायम कर दिया है तो स्पीडी ट्रायल चलाएं, स्पीडी कोर्ट लगाएं और ट्रायल चलाकर 1 महीने के अंदर गोपाल मिश्रा के दोषियों को जो है फांसी दी जाए। हम तो मांग कर रहे हैं पुलिस नजीर पेश करे और उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो जिन लोगों ने सैकड़ों मुसलमानों के घर फूंक दिए, जिन्होंने उस गाड़ी के शोरूम, जो हिंदू का शोरूम था गाड़ी का, उसको फूंक दिया, सैकड़ों लोगों के मकान को जला दिया मुसलमान। आज 12,000 से ज्यादा मुसलमान वहां से पलायन कर गए। वहां पर कितने हिंदुओं के ऊपर मुकदमे हुए, वो घर छोड़ करके जो है फरार हो चुके हैं। आज आप समझिए, जिस क्षेत्र में दंगे हो जाते हैं वहां 10 साल तक जो है सौहार्द बिगड़ जाता है, वहां भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, वहां पर जो है आग लगी हुई इमारतें, वहां का जो है भयावह मंजर जो है कई सालों तक जो है वहां मातम का माहौल रहता है। आप समझिए तो कौन है ये डर फैलाने के पीछे? कौन है फिर? जिसको लाभ हो रहा है, जो सत्ता में आज बैठे हुए लोग हैं। आप बताइए ना, अभी तो वीडियो वायरल हो रहा है कि उसमें स्पष्ट तौर पर एक दंगाई जो है एक वीडियो में कह रहा है कि 2 घंटे तक पुलिस ने उसको खुली छूट दे दी और 2 घंटे अगर उसको पूरे मिल जाते दंगा करने के तो पूरा महाराजगंज वो फूंक देता। तो आखिर इन दंगों से किसको लाभ हो रहा है? कौन से लोग हैं जो गोपाल मिश्रा की लाश पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे? वो कौन से लोग हैं जो पोलराइजेशन करके सत्ता में फिर वापस आ जाएंगे? किसको मजहब और धर्म की राजनीति जो है वो साधनी है? तो आपका स्पष्ट तौर पर उत्तर यही है। पर हिंदू ये कह रहे हैं कि हम अपनी शोभा यात्रा भी नहीं निकालेंगे। भाजपा तो नेता इस तरीके की सांप्रदायिकता फैलाने में पारंगत है। जिस सूबे का मुख्यमंत्री स्वयं बड़े बड़े मंचों से कहता हो कि एक धर्म विशेष अगर बटेगा तो कटेगा,
तो उस मुख्यमंत्री के राज्य में दंगा होना लाजमी सी बात है। और ये उस मुख्यमंत्री की नाकामी भी दिखाता है, योगी आदित्यनाथ की नाकामी दिखाता है कि आप जो है बड़े मंचों से खुद मुख्यमंत्री होकर के डर फैला रहे हो कि बटोगे तो कटोगे। तो आपके राज्य में अगर इस तरीके का हाल है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, मत रहिए मुख्यमंत्री। तो आप कोई धार्मिक कार्य ना हो। बताइए, एक मिनट आप मुझे एक चीज बताइए कि जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, उस देश में अगर हिंदू खतरे में है तो ऐसे हिंदू प्रधानमंत्री को जो है, ऐसा हिंदू प्रधानमंत्री नाकाम है, उसको तो सत्ता से हट जाना चाहिए। भाई कुर्सी है, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते हो तो उतर क्यों नहीं जाते? तो अतुल त्रिपाठी खतरे में नहीं है? कोई खतरे में नहीं है, धर्म खतरे में नहीं है, तानाशाह की कुर्सी खतरे में है, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है, नरेंद्र मोदी की खतरे में है, क्योंकि इस देश का जनता पहचान चुकी है सांप्रदायिक राजनीति इनकी, और इस देश की जनता ऊब चुकी है। आज देश में तमाम मुद्दे हैं, देश का, जिस देश में हर 2 घंटे पे 4 युवा जो है आत्महत्या करता हो, जिस देश में हर रोज 28 किसान आत्महत्या करता हो, 1/4 आबादी जो है वो गरीब हो। आज यूएन का रिपोर्ट आया कि 5 सबसे गरीब देशों में भारत शुमार हो चुका है। हंगर इंडेक्स में हम पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश से नीचे आ चुके हैं। हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चरमरा चुका है, हमारी अर्थव्यवस्था टूट चुकी है। आज रुपया जो है $1 की कीमत आज 84 रुपया हो चुका है। यही प्रधानमंत्री हैं जो दावा ठोकते थे कि जिस देश के रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। क्या आज नरेंद्र मोदी की साख नहीं गिर रही है? आज तो डॉलर कहां पहुंच गया? आप समझिए, ये सारे मूलभूत मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके की सांप्रदायिक राजनीति को पोषित की जाती है। और आज तो भाजपा के विधायक ने स्वयं खुलासा कर दिया कि उसके 8 जो है पदाधिकारी भाजपा युवा मोर्चा के इन दंगों में शामिल थे और उन्होंने इस दंगे को भड़काने का काम किया। आप बताइए, जब दंगा भड़क गया तो वहाँ किसने इजाजत दी? उन्होंने ये कहा कि मेरे लड़के को मारने की साजिश थी। गोपाल मिश्रा की लाश का जुलूस निकालने की इजाजत किसने दी? ये कौन से लोग हैं जो इस दंगे को भड़काना चाहते थे? अगर वहां दंगे हो गए तो उसको तो कंट्रोल करने का काम प्रशासन का था। तो पुलिस बिल्कुल प्रशासन भारी दबाव में है उत्तर प्रदेश का और सत्ता के दबाव में है। देखिए, पुलिस जो है कौन है? पुलिस आप जैसे, हमारे जैसे लोग हैं। आपके घर से लोग पुलिस है, हमारे घर से लोग पुलिस है। पुलिस को चलाने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार है। और जिस तरीके से पूरे प्रकरण में एक तरफा कार्रवाई की गई, मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो 8 जो पदाधिकारी हैं जो दंगा भड़काने में शरीक थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? आज तो हर जगह बुलडोजर चला दो। लेकिन ये बुलडोजर क्या है? ये बुलडोजर क्यों? एक संविधान में कहाँ लिखा है कि आप किसी के घर पे बुलडोजर चला दोगे? अवैध निर्माण लग रहा है। नहीं, कैसा अवैध निर्माण? जब निर्माण हो रहा था तो प्रशासन कहाँ थी? कहाँ थी प्रशासन? ये तो अपनी नाकामी छुपाने वाली बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर अपने वर्डिक्ट में कहा है कि अगर कोई दोषी सिद्ध भी हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी पुश्तैनी संपत्ति गिरा देंगे। अरे सदियां लगती हैं एक आशिया बनाने में, तो मैं शर्म नहीं आती बुलडोजर चलाने में, आग लगाने में? एक घर जो है किसी का, वो किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है। अगर गुनहगार मैं हूँ तो उसकी सजा मुझे, मेरे दादा, मेरे बाप, मेरे पीढ़ी को मिलेगी। ये कौन सा न्याय है भाई? ये तो न्याय नहीं है, ये तो अराजकता है। ये तो उसी दंगाइयों की तरह है, जैसे दंगाई लोगों का घर फूंक दे रहे हैं, उसी तरीके से सरकार भी जो है बुलडोजर से लोगों का घर गिरा देगी। तो सरकार और दंगाई में क्या फर्क है? आप समझिए। एक सवाल है, ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। एक सवाल है आपसे, हिंदुओं की जब शोभा यात्रा निकलती है तो क्यों उस पर पत्थरबाजी होती है? दूसरी यात्राओं पे तो नहीं होती है। देखिए, नहीं तो ये तो सरकार की नाकामी है, ये प्रशासन का फेल्योर है। आखिर मुख्यमंत्री भी वहां पे शोभा यात्रा निकालते हैं, मुख्यमंत्री की यात्राओं में तो कोई दंगा नहीं होता है। मुसलमान जो है जुलूस निकालते हैं, उनकी यात्राओं में कोई जो है दंगा नहीं होता है। जैन, पारसी, तमाम धर्म के लोग अपनी यात्रा निकालते हैं। अभी जय भीम की यात्रा निकली, उसमें कोई दंगे नहीं हुए। क्या कारण है कि इस तरीके के हिंदुओं के त्योहारों को आज अराजकता का त्योहार बना दिया गया है और उसमें अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? ये आप स्पष्ट तौर पर समझिए, एक भाजपा का ये मोडस ऑपरेंडी बन चुका है कि आप जो है इन त्योहारों में अपनी विचारधारा का जो है प्रचार प्रसार करिए, उसमें जो है
ये निम्न कोटि के गाने बजाइए जो हिंसा भड़काने वाले। ये गाने कौन लिख रहा है? ये एक धर्म विशेष के खिलाफ उनको भड़काने वाले गाने कौन लिख रहा है? सबसे बड़े दंगाई तो ये हैं, इनके ऊपर एनएसए की धाराओं में कार्रवाई हो, जिनके गाने हैं वो। हाँ बिल्कुल। और जो डीजे बैन होना चाहिए। डीजे का काम खुशियां फैलाना है, डीजे का काम दंगा भड़काना और लोगों को वहां पर जो है आगजनी करने का नहीं है। तो अगर इस तरीके का डीजे बजेगा तो हिंसा होगी। तो हमारा काम ये है कि ऐसे डीजों पे प्रतिबंध लगे। शोभा यात्रा में डीजे का क्या काम होता है? हमको भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि शोभा यात्राओं में जो है किसी बड़े बड़े डीजे, हाँ बड़े बड़े डीजे लग रहे हैं और उनके वॉल्यूम जो है इतने हाई रह रहे हैं जिससे साउंड पोल्यूशन हो रहा है। तमाम जो है बेस इतना बढ़ा दिया जा रहा है कि अगर कोई हार्ट का पेशेंट हो तो उसको हार्ट अटैक आ जाए। तो ऐसे डीजे पर, ये डीजे नहीं है, ये अराजकता है। और ऐसे अराजकता भरी रैलियों को, जुलूस को जो है मुझे लगता है कि आप जो है पुलिस परमिशन ना दे, चाहे किसी का भी दबाव है। धार्मिक रैलियों पर प्रतिबंध लग जाना नहीं, धार्मिक रैलियों को जो है शांतिपूर्ण ढंग से लेकर चलना चाहिए और उसके खिलाफ भी जो है सख्त कानून आए कि आप रैलियों का मापदंड तय करिए कि उसमें अगर हिंसा फैलाने वाली बात होगी, उसमें अगर तलवारबाजी होगी, उसमें अगर हथियार, अरे भगवान कौन से धर्म में कहे हैं कि तलवार लेके चलो भाई? किस शोभा यात्रा में भगवान ने कहा है, किस रामायण गीता में लिखा है कि तलवार लेके लहराओ? ये तो क्या मतलब ये तो दिमागी दिवालियापन है, ये तो कट्टरता है, स्पष्ट तौर पर अराजकता है, आतंकवाद है। ये हमारे किसी धर्म में नहीं लिखा है कि तलवार लहराओ, किसी मस्जिद पे चढ़ के जो है धार्मिक नारे लगाओ, किसी के धर्म का जो है झंडा फाड़ दो। ये किसी के लिए भी, अगर कोई आपके ही घर में घुस जाए और आपके घर के मंदिर को तोड़ दे, उसका धर्म का झंडा फाड़ दे, तो स्पष्ट तौर पर आपको जो है पीड़ा होगी और आपको जो है क्रोध लगेगा। उसी का शिकार गोपाल मिश्रा हुए, नेताओं के बच्चे क्यों नहीं जाते इनमें? तो नेताओं के बच्चे क्यों जाएंगे भाई? इंजीनियर का बच्चा, कोई डॉक्टर का बच्चा, नेता का बच्चा क्यों जाएगा इस तरीके का काम करना? नेताओं के बच्चों के पास रोजगार है, उनके पास पैसा है। नहीं बचाना? नहीं, वो धर्म क्यों बचाएंगे जब धर्म के ठेकेदार और गुलाम, बेरोजगार युवा जो आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, वही काफी है धर्म बचाने के लिए। ये तो नेताओं के टारगेट भी गरीबी बचाएगा। जो इस देश का युवा है जो बेरोजगार, क्यों उसको किया जा रहा है? क्यों उसको नशे में डाला जा रहा है? क्यों उसको जो है बेरोजगारी की उसमें झोंका जा रहा है कि वो बेरोजगार रहे, वो पढ़े ना, वो सवाल ना पूछे? क्योंकि जब वो पढ़ेगा नहीं, बेरोजगार नहीं होगा, तो ऐसे ही किसी बजरंग दल की रैलियों में जाएगा, कांवड़ उठाएगा, धर्म बचाएगा। समझ रहे हैं? तो आप समझिए इस देश के युवाओं को तैयार किया जा रहा है और जिस तरीके से पूरे सोशल मीडिया पे रील्स के माध्यम से, तमाम व्हाट्सएप के माध्यम से युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं इस देश के युवाओं से आह्वान करूंगा कि आपके पास परिवार है, आपके बूढ़े माँ बाप हैं, आपके घर में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी जान की बहुत बड़ी कीमत है। आप इस तरीके की अराजक रैलियों में, इस तरीके के दंगों में अपने बच्चों को मत झोंके, क्योंकि ये नेता हैं, ये तो अपनी राजनीति सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज आपने सही प्रश्न पूछा। आज अमित शाह का लड़का इस देश के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है। वहां कोई आम आदमी नहीं जा सकता। पूरी दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है। जैसा राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है, ओम बिरला की लड़की जो है वो IAS है। लेकिन इस देश के गरीब किसान मजदूर का जो लड़का है वो आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, आज वो बेरोजगार है, वो डिप्रेशन में है। अरे जिस देश में हर दिन 4 युवा आत्महत्या करता हो, जिस देश में 45 साल में सबसे ज्यादा करता तलवार लेके मैं ब्राह्मण आपका मन नहीं करता तलवार लेके मैं भी शोभा यात्रा में जाऊं। आप ये ब्राह्मण, जय श्री राम का नहीं, आप गोदी मीडिया की भाषा मत बोलिए कि मैं ब्राह्मण हूँ और आप दलित हैं, आप हिंदू नहीं है और ये ठाकुर हैं। इसी विचारधारा से इस देश को खतरा है। संविधान सबको इंसान बताता है, हम पहले इंसान हैं, बाद में हम जिस संप्रदाय में है, जिस धर्म में है। तो अतुल त्रिपाठी को धर्म नहीं बचाना, बड़ा कोई धर्म नहीं है। अतुल त्रिपाठी को धर्म नहीं बचाना, नहीं, अतुल त्रिपाठी को इस देश का भविष्य बनाना है। अतुल त्रिपाठी को इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारना है, इस देश में जो गरीबी है उसको मिटाना है। अतुल त्रिपाठी को इस देश के दलित, वंचित, शोषितों के उत्थान के लिए काम करना है। ये धर्म क्या, ये देश जो है किसी गीता कुरान से चल रहा है?
ये रामायण काल नहीं चल रहा है, यहाँ धर्म युद्ध नहीं है, यहाँ रोजी रोटी का युद्ध है। यहाँ जब भूख लगेगी ना तो आपको वेद और गीता और कुरान और वो काम नहीं आएगा। इस देश के युवा को समझना पड़ेगा कि धर्म, ये देश धर्म की किताबों से नहीं चल रहा है, संविधान से चल रहा है। अगर आप संविधान बचाओगे तभी आप बच पाओगे, और संविधान सर्वोपरि है। भाजपा के नेता तो खुलेआम कहते हैं बड़े बड़े मंचों से कि ये धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते। भारत के संविधान की मूल भावना जो सेक्युलरिज्म है, जो पार्टी उसी को नहीं मानती है, तो इस देश में दंगे होना लाजमी सी बात है। इस तरीके की हिंसक जो राजनीति चल रही है उसको अब अंत उसका करना पड़ेगा। क्योंकि आने वाला भविष्य इससे खराब हो रहा है। और पूरी दुनिया आज मेटावर्स की बात कर रही है, एआई की बात कर रही है, 7G की बात कर रही है। अभी एलन मस्क ने एक रॉकेट जो है वो रीलॉन्च कर दिया है, और वो अब रॉकेट के क्षेत्र में कितनी बड़ी क्रांति हो रही है। स्पेस में हम क्रांति दुनिया कर रही है। और हम आज भी इन मंदिर मस्जिद के जो है झगड़ों में पड़े हुए हैं, एक दूसरे के घर जला रहे हैं। आप बताइए कि जिसका शोरूम फूंक दिया गया, सैकड़ों मुसलमानों के घर जला दिए गए। आज उन मुसलमानों से जाकर के पूछिए, उनके घरों में मातम है। उन हिंदुओं से पूछिए, जाके गोपाल मिश्रा की माँ से पूछिए कि उसके दिल पे क्या बीत रही है। आखिर कब तक ये देश जो है गोपाल मिश्रा जैसे बच्चों की कुर्बानी देगा? ये हिंसक और सांप्रदायिक भरी राजनीति बंद होनी चाहिए। मैं भावुक हो रहा हूँ। मैं इस देश के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप भाजपा जैसी, आरएसएस जैसी सांप्रदायिक विचारधारा फैलाने वाली संगठनों से दूर रहें, उनका त्याग करें, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए खतरनाक है। और दंगा इसीलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि जो तानाशाह है उसकी कुर्सी खतरे में है, और जब तानाशाह की कुर्सी खतरे में होगी तब तक इस तरीके के दंगे फैलेंगे, इस तरीके की धार्मिक उन्माद होगा। इस देश की जनता को ये तय करना है, इस देश की जनता को ये तय करना है कि अब जो है वो इस राजनीति का बहिष्कार करे और अपने बच्चों को कम से कम इस तरीके की घिनौनी राजनीति का हिस्सा ना बनने दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।